एक्सरसाइज 4.3 में ये हमें 3 बिंदु दिए हुए हैं, त्रिभुज के शीर्ष के बिंदु दिए हुए हैं 3, ठीक है। हमें इनसे निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अगर हम ऐसे त्रिभुज बना लें, ठीक है, ये त्रिभुज हमने ले लिया और इस त्रिभुज के शीर्ष बिंदु दिए हुए हैं 1 0 6 0, कोई से को लिख लो, और 4 3, ठीक है। इस तरह से हमने लिख लिए और इनका हमें क्षेत्रफल निकालना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ सारणिक का यूज करके, वैसे तुमने पढ़ा भी है, सारणिक का यूज करके कैसे निकलता है क्षेत्रफल। तो इसके लिए इसने फॉर्मूला बताया 1/2 लिखो, और ये जो मान दिए हुए हैं लिख लो कैसे, 1 0 6 0 4 3 और 1 1 1, ऐसे करने करके सारणिक बना लेते हैं और इस सारणिक का मान निकाल लो, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और अगर किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल, चलो निकालो इसे एक बार बताते हैं फिर आगे। 1/2 हो गए। अब इसके लिए इसे सोल्व करेंगे, इस 1 के लिए खोल लेंगे, तो 1 के लिए खोलेंगे तो क्या होगा भाई, ये और ये छोड़ देंगे, 0 की इसमें मल्टीप्लाई 0 और -3, और फिर इस 1 के लिए खोलेंगे तो +1 आ जाएगा ये, और क्या होगा बताओ। इसके लिए 1 के लिए ये और ये छोड़ देंगे तो 6 3 जा 18 और -0। अब इसे सोल्व कर लो, तो ये तो -3 आ गया और +18 आ गया। अब 18 - 3 कितना हो गया 15। तो इस तरह से 15/2 जो है इसका 7.5 लिख दो या 15/2 लिख दो, ये इसका क्षेत्रफल आ गया है, वर्ग इकाई। अगर ये क्षेत्रफल किसी का 0 आता है तो इसका मतलब वो त्रिभुज संभव नहीं है। अगर क्षेत्रफल 0 आ गया तो वो त्रिभुज संभव नहीं है। और कहीं कहीं ऐसा देगा कि ये पॉइंट दे देगा, ये कि ये पॉइंट ये और ये दिए हुए हैं, इसको इसमें x लिख दिया और इसका क्षेत्रफल कह दी 0 है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है। या ऐसा कह दे कि 3 बिंदु संरेख हैं। अगर 3 बिंदु संरेख हो, एक ही लाइन में हो, तो भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। ये कहे कि ये 3 बिंदु दिए हुए हैं और सिद्ध करो कि ये संरेख हैं, ठीक है। तो तुम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो, और त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 अगर आ जाता है तो इसका मतलब तीनों बिंदु एक लाइन में है, क्योंकि त्रिभुज नहीं बन रहा, क्षेत्रफल 0 आ रहा है तो त्रिभुज नहीं बन रहा, तो इसलिए वो संरेख सिद्ध हो जाते हैं। तो कहीं कहीं ऐसा कह सके कि मान लिया ये x और y दे दिए और कह दी कि ये 3 बिंदु संरेख हैं, तो x y के मान निकाल लो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन होंगे हैं इसमें आगे। तो जब उसको फिर हम 0 रख देंगे निकाल के, वहां से फिर क्षेत्रफल ऐसे निकालते हुए उसमें x यहाँ रह जाएगा, उसे 0 कर देंगे तो वहां से x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। ये है पूरी एक्सरसाइज 4.3 +c, b है BC + A, और C बिंदु है हमारा कितना CA + B, और ये दिखाना है कि ये संरेख हैं। तो संरेख के लिए क्या बताया था इसमें तरीका हमने, कि हम जो है इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, और अगर डिटरमिनेंट 0 आता है तो इसका मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0, और उससे क्या निकल जाएगा कि संरेख है। तो निकाल लो इसमें त्रिभुज क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या तरीका बताया था, 1/2 लिखेंगे, ठीक है, और इसे डिटरमिनेंट में लिखेंगे। तो A B + C 1, B C + A 1, A + B 1, ठीक है ना। अब ये 0 आना चाहिए, किस तरीके से 0 कैसे आ जाएगा, इसको और इसको यहाँ जोड़ लो सेकंड कॉलम में, ठीक है। तो इसे सेकंड कॉलम में जोड़ लेंगे अगर हम, भाई A B C, इसको इसमें जोड़ा तो A + B + C, और ये भी A + B + C, और ये भी A + B + C, और 1 1 1। तो हमने क्या किया है, सेकंड कॉलम को लिखा है सेकंड प्लस फर्स्ट करके, C1 + C2 करके लिखा है। तो अब ये A + B + C, हाँ, इस प्लस में तो कोई अंतर नहीं पड़ता, माइनस में आता है अंतर, है ना। माइनस वाले को तो हम पहले ही इसे C2 ही लिखते अगर माइनस करते, तो प्लस वाले में तो C1 + C2 एक ही बात है। हाँ, तो 1/2। अब देखो ये A + B + C कॉमन आ गया,
तो जब a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ जाएगा तो ये a b c 1 1 1। अब इसके दो कॉलम एक जैसे आ गए और दो कॉलम सेम आने का मतलब है इसकी वैल्यू 0, और वैल्यू 0 का मतलब हो गया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो गया। इसका मतलब तीनों बिंदु संरेख हैं। ठीक है, ये देखो बिंदु है, हमें ये सारणिक का प्रयोग करके और रेखा की समीकरण निकालनी है। ठीक है, तो रेखा की समीकरण निकालने के लिए हम कैसे यूज करेंगे इसका, ये अगर थोड़ा समझाएं तो देखो ये है ना, अगर ये दो बिंदु हैं 1 2 और 3 6, ये बिंदु 3 6 है और ये है 1 2, और इस पे अगर मान लिया जा भाई ये पी क्यू बिंदु हैं कि कहीं इस पे एक बिंदु आर है और इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई हैं। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई हैं। अब इस रेखा की समीकरण हमें निकालनी है, तो तीन बिंदु तीनों संरेख हैं, ये एक ही रेखा में है, तो इसका मतलब अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसा होगा 0, क्योंकि तीनों बिंदु एक ही रेखा में है। तो इस तरह से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। और तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे लिखा जाता है भाई, तीनों बिंदु लिख लेंगे, पहले इसे लिख लो चाहे कोई से को लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने का, एक्स वाई 1 2 3 6 1 1 1। ठीक है, अब तीनों बिंदु संरेख हैं, जब तीनों संरेख हो जाएंगे तो क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0। ये मान 0 हो जाएगा और इसको हम 0 के इक्वल लिख देंगे अब, और यहां से वैल्यू निकाल लेंगे हम एक्स वाई 1 1 2 1 3 6 1 और इक्वल टू 0। ठीक है, इसे अब सोल्व कर लो बस, तो चाहो तो यहीं से खोल लो और चाहो तो ये जैसे हमने लिख लिए हैं इसमें से माइनस करके 0 करके ऐसे कर लो। ठीक है ना, एक को ऐसे रख लो इसमें, पर वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और भी, क्योंकि 1 में से ये घटेंगे, या इसमें तो ऐसे सिंपल ही खोल लो तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो इसे खोल लें, अगर हम इसे एक्सपेंड कर लें, इसे ये और ये छोड़ दो, 2 माइनस 6 कितना हो गया -4। फिर y के लिए खोल लेंगे, -y, ये और ये छोड़ देंगे तो 1 और -3 -2, और फिर 1 के लिए खोल लेंगे तो +1 और ये छोड़ देंगे तो 6 -6 0 हो गया, तो और इक्वल टू 0 है ये इधर, तो इसका एक्सपेंशन कर दिया हमने। अब ये कितना हो गया -4x और ये +2y और ये +0 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें हम इसे चाहे डिवाइड कर लो चाहे इसको इधर लेके चले जाओ। अगर इधर 2y को इधर लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा ये भाई -4x इक्वल टू -2y, और माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से इसे डिवाइड कर दें, 2 से इसे डिवाइड कर दें तो 2x इक्वल टू y। इस तरह से हमारी ये समीकरण निकल कर आ गई है जो ये पूछ रहा था। ठीक है।